ऐसा नहीं कि हमारे माइंड में ऐसा नहीं कि हमारे माइंड में आज तक कोई आइडिया नहीं आया हो, या हमारे माइंड में कोई ऐसी पोइम ना लिखी हो, लिटरेसी ना लिखी हो, या कोई ऐसी चीज़ ना की हो जिसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बस स्टिल द अवेयरनेस हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 15 सालों से लेक्चर दे रहा हूँ और धीरे 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 लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि अब की पहले वाली बात नहीं है। इवन आई हैव डिलीवर्ड टॉक्स एट IITs एंड NIT, वहाँ पर भी लोगों को इतना इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो मेरा एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप देखें कि चाइना में 1600 ईस्वी में पेटेंट फाइल होते थे, अमेरिका में 1600 ईस्वी में पेटेंट फाइल होते थे, 1700 में 1800 में। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कि हम पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे कि हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था। फिर उसके बाद हमें सिखाया गया स्कूलों में ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हम ज्ञान बांटते रहे। तो स्टिल वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि हम उसको प्रोटेक्ट कर लें, उससे कोई रॉयल्टी ले लें। बट चाइना ने ये बात 40 साल पहले समझ ली कि हमने अपनी नॉलेज को नहीं बांटना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इन्वेंशंस, आवर इनोवेशन। अगर आप देखेंगे दूसरी कंट्री का जो प्रोग्रेस का रीजन होता है वो IPR होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दिस इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री का जो बैकबोन होता है वो IPR होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो IPR के द्वारा प्रोटेक्टेड है? आपके पास अभी कोई ऐसी चीज है जो IPR के द्वारा प्रोटेक्टेड है? मोबाइल फोन, यस एग्जैक्टली राइट, एब्सोल्युटली राइट ना। योर मोबाइल फोन इज प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल लैंग्वेज, सारे पैरामीटर उसके अंदर है। स्टिल बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि हमें उसको फाइल कैसे करना है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर दीज राइट्स। मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, इंटेलेक्चुअल मीन्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड्स, प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी होती है, राइट्स जो उसके ऊपर अधिकार दिए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्लाइड। टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी, आपके पास अपनी गाड़ी है, बंगला है, मकान है, यू हैव सम स्पेसिफिक राइट्स। आप अपनी मर्जी से उसे बेच भी सकते हैं, किराए पे भी दे सकते हैं, यू हैव, आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आपके पास अपना व्हीकल है, आपके पास पूरे राइट्स हैं, यू हैव फुल राइट टू योर व्हीकल, यस और नो? यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। तो फिर आप रेड लाइट पे गाड़ी क्यों रोकते हो? इफ यू हैव फुल राइट्स ऑन योर व्हीकल तो आप रेड लाइट पे गाड़ी क्यों रोकते हो? रूल्स, रोड रूल्स, आपको ट्रांसपोर्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई अंडरस्टैंड, अगर आप रोड पे चलोगे तो रोड तो आपकी नहीं है, व्हीकल आपका है। चलो व्हीकल आपका है तो फिर व्हीकल अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप उस पर 3 लोगों को क्यों नहीं बिठा सकते? अगेन द लॉ ऑफ द ट्रांसपोर्ट, सो यू डोंट हैव फुल राइट्स ऑन योर व्हीकल। आपके पास एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी को यूज करने के। गवर्नमेंट हमें किसी भी प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट राइट्स नहीं देती, हमें फंडामेंटल राइट्स देती है। आपने अपना मकान बना लिया, सपोज कीजिए अम्बाला सिटी के बाहर आउटर में, और गवर्नमेंट का विचार बन गया हम यहाँ पर पुल बनाएंगे, तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी और वहाँ पर पुल बना देगी, तो मकान भी आपका नहीं है। यू हैव फंडामेंटल राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी। सिमिलरली वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स, हमारी सोच है, हमारी क्रिएटिविटी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सम आर साइंटिस्ट, सम आर पेंटर्स, सम आर डिजाइनर्स, सम आर म्यूजिशियंस, सम आर टेक्नोक्रेट्स। कोई पोइम लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग कर रहा है। सो वी कैन प्रोटेक्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ भी, मतलब आपने अपने माइंड से कोई भी चीज़ सोची, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पोइम है, चाहे वो कविता है, चाहे वो डिजाइन है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो डिजाइन है, एवरीथिंग वी कैन प्रोटेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैराइटीज। तो हम ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आफ्टर माय सेशन आपको क्लैरिटी हो जाएगी किसका पेटेंट होगा, किसका कॉपीराइट होगा, किसका ट्रेडमार्क होगा, किसका डिजाइन होगा। अभी भी मैं कई जगह जब इंडस्ट्रीज से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मेरे नाम का पेटेंट कर दो, जबकि नाम का पेटेंट नहीं होता, नाम का ट्रेडमार्क होता है। स्टिल द लेवल ऑफ द अवेयरनेस इतना भी नहीं है कि वो लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं जब कई लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से कि जी हमने तो पेटेंट ले रखा है अपने नाम का, कोई यूज़ नहीं कर सकता, और हमने 50 साल पहले ले लिया था, तब से चल रहा है, उन्होंने आज तक रिन्यू नहीं कराया इसमें। इनको ये पता कि ट्रेडमार्क रिन्यू होता है, बिकॉज द लैक ऑफ द अवेयरनेस। ये एक ऐसा राइट्स है जो हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। नेक्स्ट राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज पेटेंट? व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट क्या होता है आपके हिसाब से? यस मैम। कोई भी ऐसा आइडिया जिसके अंदर फिजिकल भी कोई मतलब इक्विपमेंट यूज हो रहा है, उसको अगर हम अपने नाम पे एब्सोल्युटली राइट। इक्विपमेंट, मैडम ने बहुत अच्छा बोला, इक्विपमेंट का ही हम पेटेंट ले सकते हैं। क्या हम आइडिया को पेटेंट कर सकते हैं? आइडिया पेटेंट नहीं होता। वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आइडिया एज सच पेटेंट नहीं होता, बिकॉज आइडिया इज जस्ट एन हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस मतलब आपके मन का एक विचार है, आप कहते हो समबडी लाइक दैट कि मेरे पास एक आदमी आया हिमाचल से, तो वो कहता जी मेरी इन्वेंशन का पेटेंट कर दो, बट मैं बताऊंगा नहीं इसके अंदर क्या है। स्टिल इट्स लाइक दैट कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पर है, रजिस्ट्री कर दो। सो यू हैव टू गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द पेटेंट ऑफिस, इवन माइन्यूट इन्फॉर्मेशन टू द पेटेंट, क्योंकि आप जितनी चीज़ें बताएंगे आपको अधिकार उसी के ऊपर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है अगर आपने कोई चीज़ हाइड कर दी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर राइट्स नहीं देगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये मोनोपोली राइट्स होते हैं। Nobody can use your invention without your permission, nobody can sell your invention without your permission। ये अधिकार आपको कितने साल के लिए मिलता है? नेक्स्ट स्लाइड। कितने साल के लिए मिलता है? 20 years। आप अगर चेयर पीछे करनी है स्लाइड्स देखने के लिए कर सकते हैं, अगर आप राउंड करना यस उसने कहा कि आगे पास नहीं होगा, सपोज कोई किसी फादर के नेम पे अब उसकी डेथ हो जाती है, तो आगे उसके जो है वो सन या विंग्स कर सकते हैं। अगर 20 साल के दौरान डेथ हो जाती है तो वो अपनी विल लिख सकते हैं कि आगे के जो बेनिफिट्स हैं इनको मिलेंगे। और अदरवाइज ये क्या होता है, पेटेंट ऐसा नहीं कि व्यक्ति के नाम पे फाइल होता है, कई बार ये कंपनी के नाम पे फाइल होता है। इसमें एप्लीकेंट होते हैं और इन्वेंटर होते हैं। एप्लीकेंट होते हैं कि जिसने उसके पास राइट्स हैं, इसके इकोनॉमिक राइट्स हैं। इन्वेंटर है जिसने उसको इजाद किया है, तो उसको इन्वेंट किया। एप्लीकेंट्स तो कितने भी हो सकते हैं, एप्लीकेंट कितने भी हो सकते हैं, इन्वेंटर भी कितने हो सकते हैं। मान लीजिए आप इस कॉलेज में काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर कोई रिसर्च की, तो इंस्टीट्यूट मस्ट बी एन एप्लीकेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको इलेक्ट्रिसिटी दी है, रिसोर्सेज दिए हैं यूज़ करने के लिए। उसके अलावा आप अपना नाम भी एज एन एप्लीकेंट डाल सकते हैं, बट यू आर इन्वेंटर। इंस्टीट्यूशन कभी इन्वेंटर नहीं बन सकता, कंपनी कभी इन्वेंटर नहीं बन सकती। इन्वेंटर कोई पर्सन होगा। पर्सन ही बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड। 20 साल खत्म होने के बाद क्या हुआ? दोबारा से रिन्यू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? नहीं। 20 साल खत्म होने के बाद पेटेंट कभी भी रिन्यू नहीं होता है। अगर ये रिन्यू होता तो आज हम पैरासीटामोल की टैबलेट 1 रुपीज़ की लेते हैं, ये 150 रुपये की होती, 150 रुपीज़ की होती, बिकॉज उनके मोनोपोली राइट्स थे। 20 साल खत्म होते ही वो राइट्स पब्लिक डोमेन में रहता है, कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि टीवी पे आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दुकान से मेडिसिन लीजिए, वहाँ पर कौन सी मेडिसिन मिलती है? जेनरिक। क्या डिफरेंस होता है जेनरिक मेडिसिन में और ब्रांडेड मेडिसिन में? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की मैं थोड़ा सा, बिकॉज आई एम फ्रॉम द फार्मेसी बैकग्राउंड, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों की थोड़ी सी अवेयरनेस इस दौरान भी हो जाए कि इवन कि माई फैमिली मेम्बर सेड दैट कि हम जेनरिक दवाइयाँ नहीं खाएंगे, जो ये डॉक्टर लिखे ना ऐसी दवाई खाएंगे। मतलब डॉक्टर भी इतना ट्रस्ट की, जो डॉक्टर लिखेगा वही खाएंगे, हम जेनरिक नहीं खाएंगे। क्या होती है जेनरिक मेडिसिन में? सेम सॉल्ट हो जिसमें, सेम सॉल्ट हो, सेम सॉल्ट हो, लाइक दैट इज जेनरिक मेडिसिन। ऑन ब्रांडेड मेडिसिन पहले ही कॉपीराइट है। तो अगर पेटेंट है तो फिर जेनरिक कैसे आ सकती है? यस, 20 ईयर्स खत्म होने के बाद जेनरिक मेडिसिन आती है। लेकिन लेमन लैंग्वेज में आदमी क्या सोचता है? जेनरिक वो है जिसकी क्वालिटी रिड्यूस है, जो सस्ती है। सस्ती को कभी भी जेनरिक मेडिसिन का नाम देते हैं। जिसका पेटेंट एक्सपायर हो गया है उसे हम जेनरिक मेडिसिन कह सकते हैं। कहीं भी डॉक्टर कोई भी पर्सन उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है सेम सॉल्ट। अगर वो पेटेंटेड है तो उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सेम सॉल्ट। some medicines are not available at जन औषधि जो आप कह रहे हो वहाँ, तो इट मींस उनको भी 20 ईयर नहीं नहीं, ये डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी। नहीं कि 20 ईयर्स नहीं, कई बार जनौषधि अपने स्लॉट पे उसको बेचना नहीं चाहती, कई बार होता है ना, फिर बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। लेकिन आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो 1 mg की ऐप पर कि आपके पास एक मोलिक्यूल है, सेम मोलिक्यूल की और कौन सी मेडिसिन आ सकती है। उसमें प्राइस वेरिएशन भी आ सकता है। दूसरा, लोगों के मन में ये फोबिया होता है कि ये जेनरिक है तो इसकी क्वालिटी कम है। कभी ऐसा नहीं होता। सारी कंपनी WHO अप्रूव्ड होती हैं। अगर आपके पास कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट भी सैंपल फेल हो जाते हैं, उसके रीज़न अलग है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि जेनरिक मेडिसिन का असर कम होगा या इसमें कम चीज डाली गई होगी। अब पेटेंट पेटेंट को कैसे चेक कर सकते हैं? देयर आर 3 क्राइटेरिया होता है पेटेंटेबिलिटी। मुझसे लोग पूछते हैं कि पेटेंट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप खुद चेक कर सकते हैं वो पेटेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। देयर आर 3 सिंपल क्राइटेरिया: नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। नोवेल्टी मीन्स वो चीज़ कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं देती थी। मैडम आप नोट्स मत करो, मैं आपको नोट्स दे के जाऊँगा, मैं स्टडी मटेरियल दे दूँगा मैडम को, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। आप पूरा फोकस लेक्चर में करें क्योंकि पॉइंट्स उठ जाएंगे। मैं आपको स्टडी मटेरियल दूँगा, बहुत सिंपल पेजेस में है, 7-8 पेज, बस समझ आ जाएगा। नोवेल्टी मीन्स वो चीज़ कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं जानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके माइंड में एक आइडिया आया आपके पास, आपने कोई मशीन है, वो मशीन आपने अखबार में छपवा दी,
मार्केट में बेचनी शुरू कर दी, लोगों ने उसको यूज़ कर दिया, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, तो उसके बाद आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुकी है। नोवेल्टी मीन्स नॉन ऑब्वियसनेस मीन्स मान लीजिए उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। ये फ़ोन को मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आर यू श्योर? गिर के देख लूँ ना इसको, टूट जाएगा सर। क्या पता इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो ऊपर जाए? इज इट पॉसिबल? नो। ये नीचे क्यों जा रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज ऑब्वियसनेस। ऑब्वियसनेस पे कभी भी पेटेंट नहीं मिलता। योर इन्वेंशन मस्ट हैव नॉन ऑब्वियस इन नेचर। मान लीजिए आपके पास रेड कलर है, आपने रेड कलर को वाटर में डिसॉल्व किया तो सोल्यूशन किस कलर का बनेगा?